नमस्कार साथियों, मैं विजय आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आप जो अपन कर रहे थे चक्रवृद्धि ब्याज मैथ्स के अंदर, उस चक्रवृद्धि ब्याज को अपन आगे लेके चलते हैं। हाँ, थोड़ा टाइम हो गया था, कोई ना, आप कर लेंगे तो रीजनिंग के अंदर अपन काउंटिंग फिगर कर रहे थे। काउंटिंग फिगर को अपन ने 3-4 पार्ट में कर लिया था, बाकी थोड़ा सा पेंडिंग है, उसको आगे कर लेंगे। और आज अपन चक्रवृद्धि ब्याज को स्टार्ट करते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज के अंदर अपन ने दो लेक्चर हो गए थे। हाँ, 2 लेक्चर हो गए थे, तीसरा लेक्चर आज स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। सुनना, अपन ने चक्रवृद्धि ब्याज में पढ़ा गया था। अपन ने एक ही चीज पढ़ी थी, मल्टीप्लाई फैक्टर की पावर टी बराबर मिश्रण बटा मूलधन। ये तो पढ़ा, मल्टीप्लाई फैक्टर की पावर टी बराबर मिश्रण बटा मूलधन, ये तो चीज पढ़ी थी, ठीक है। उसी चीज को अपन आगे लेते हुए चलते हैं, ठीक है। जैसे टाइप 4 कर लिया था, मैं टाइप 5 के अंदर डाल के स्टार्ट दिखाना है हमें। जी लो, टाइप 5 को लेके चलते हैं, दिखा ना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दिख रहा है, माना 6,000 रुपए, 6,000 रुपए 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 15,000 रुपए हो जाते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 15,000 रुपए हो जाते हैं, ठीक है। 6,000 रुपए है जो 5 वर्ष बाद चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 15,000 रुपए हो जाते हैं। तो उसी ब्याज दर से, तो उसी ब्याज की दर से, उसी ब्याज की दर से 15,000 रुपए 5 वर्ष बाद कितने हो जाएंगे? 5 वर्ष बाद कितने हो जाएंगे, ये चीज है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन इसी फॉर्मेट में रखते हैं। मान लो क्या दिया, 6,000 रुपए, 6,000 रुपए 3 वर्ष बाद 9,000 रुपए हो जाते हैं, 9,000 रुपए हो जाते हैं। 6,000 रुपए 3 वर्ष बाद 9,000 रुपए हो जाते हैं। तो उसी ब्याज दर से, तो उसी ब्याज दर से, उसी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, उसी सीआई की दर से 8,000 रुपए, 8,000 रुपए 9 वर्ष बाद कितने हो जाएंगे? 8,000 रुपए 9 वर्ष बाद कितने हो जाएंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन और डाल देते हैं, इसी तरीके के क्वेश्चन डाल देते हैं। मान लो डाटा ले लिया, हाँ, 64,000 रुपए, 64,000 रुपए यदि 4 वर्ष बाद, 64,000 रुपए यदि 4 वर्ष बाद 17,000 रुपए का चक्रवृद्धि ब्याज देते हैं। 64,000 रुपए यदि 4 वर्ष बाद 17,000 रुपए का चक्रवृद्धि ब्याज देते हैं, तो उसी ब्याज दर से, तो उसी ब्याज की दर से, उसी ब्याज की दर से 16,000 रुपए, 16,000 रुपए 2 वर्ष बाद कितने हो जाएंगे? 2 वर्ष बाद कितने हो जाएंगे? ये आपके सामने 3 क्वेश्चन ड्रॉ किए और इन 3 क्वेश्चन को अपन देखते हैं क्या मैटर है। आपको अभी तक मैंने एक ही चीज बताई है कि मल्टीप्लाई फैक्टर की पावर टी बराबर मिश्रण बटा मूलधन होता है, ये चीज पता ना आपको। अब ये 6,000 क्या दिख रहा है कि 6,000 रुपए जो है वो 15,000 हो जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ, ये मूलधन है, ये मिश्रधन है और ये समय है। जब कभी भी आपको 4 बातें, मूलधन, मिश्रधन और समय और दर, इन 4 बातों में से कोई भी एक चीज निकालनी होती है तो हमेशा मल्टीप्लाई फैक्टर लगाओ आप इजी में। करने के तरीके हम कराऊंगा मैं, या तो आज करवा दूंगा, कल करवा दूंगा। 4-5 तरीके करने के, सीआई को करने के 4-5 तरीके में, सारे तरीके आपको कंसिडर करूंगा, ठीक है। तो मैंने क्या कहा, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे
लिख देते हैं फर्स्ट। दिखा दिया रहा ना, दिख रहा? तो देखो, चलो यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं, यहाँ पे ठीक है ना, दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा क्या? ब्लैक मार्कर ले लेते हैं कुछ। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया मतलब आपको? फर्स्ट क्वेश्चन में क्या रहा है, 6,000 रुपए है वो 15,000 हो जाते हैं, तो मल्टीप्लाई फैक्टर की पावर 5 बराबर मिश्र बटा मूलधन, बराबर मिश्रधन। मिश्रधन कितना दिया हुआ है? 15,000 रुपए। मूलधन कितना दिया हुआ है? 6,000 रुपए। यहाँ तक डाटा पता लग गया? 3 जीरो से 3 जीरो काट दो, 3 के पाड़े से इसको काटो, 3 पंजे 15 और 3 दूनी 6, यानी कि 5/2। इसका मतलब ये हुआ कि 5 वर्ष के अंदर जो धन बढ़ रहा है वो 5/2 फैक्टर से बढ़ रहा है। 5 वर्ष में जो धन बढ़ रहा है वो 5/2 फैक्टर से बढ़ रहा है। तो उसी ब्याज दर से, यानी जो 5 बटा की दर से 15,000 रुपए है वो 5 साल में कितने हो जाएंगे? 15,000 रुपए। यानी कि ये जो 15,000 रुपए है वो 5 साल में कितने हो जाएंगे? तो 5 साल की दर बढ़ने की क्या है? 5/2। 5/2 फैक्टर से धन बढ़ रहा है, तो 5/2 काट दिया, इसको काटा तो 7,500 आ गया, यानी कि 15,000 का आधा 7,500। इसकी मल्टीप्लाई कर लो, 0 0 पचम 25, 5 7 35 और 36 37, यानी 37,500 रुपए आपको मिलेंगे। यानी 15,000 रुपए उसी ब्याज दर से अगर आपको पूछा जाता है कितने रुपए मिलेंगे, तो आपको 37,500 रुपए मिलेंगे। इसमें किसी को डाउट आ गया हो समझ में? ठीक है। इसी तरीके का सेकंड क्वेश्चन है, क्वेश्चन सेम है। सेकंड क्वेश्चन में देखो क्या था, सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, देखो सेकंड क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है 6,000 रुपए थे, ठीक है, 9,000 रुपए हो जाते हैं, मतलब ये मूलधन है, ये मिश्रधन है, और 3 साल का समय दिया हुआ है, तो मल्टीप्लाई फैक्टर लगा दो। मल्टीप्लाई फैक्टर की पावर टी बराबर मिश्रधन बटा मूलधन, ये है। ठीक है। जब कभी भी आपको दर, समय, मूलधन और मिश्रधन, इन चार में से कोई भी एक चीज पूछता है तो हमेशा मल्टीप्लाई फैक्टर लगा दिया करो। 3 जीरो से 3 जीरो काट दिया, 3 के पाड़े से काटा तो 3 तिया 9 और 3 दूनी 6। इसका मतलब ये हुआ कि 3 साल में जो धन बढ़ रहा है वो 3/2 फैक्टर से बढ़ रहा है। 3 साल में जो धन बढ़ रहा है वो 3/2 फैक्टर से बढ़ रहा है। आपसे पूछा जा रहा है ये 8,000 रुपए उसी सीआई की दर से 9 वर्ष में कितने होंगे? तो 8,000 रुपए कितने? 8,000 रुपए 9 वर्ष में। 3 वर्ष में धन 3/2 से बढ़ रहा है। अगर 3 वर्ष ही बोलता तो मैं खाली 3/2 लिखता, अगर 6 वर्ष बोलता तो एक बार 3/2 और लिखता, लेकिन 9 वर्ष बोला है तो एक बार 3/2 और लिखूंगा। ये 3 साल का, ये 3 साल का, 3 साल का, 3 साल का पेड़ बनता जा रहा है। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 कट गया, क्या आया? 1,000। अब मल्टीप्लाई कर दो, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 आ गया और 3 जीरो आ गया, यानी कि 27,000 रुपए बन जाएंगे। यदि वो 8,000 रुपए उसी दर से बढ़ते रहे तो 9 वर्ष के अंदर आपको वो 27,000 रुपए मिल जाएंगे। आई मेरी बात समझ में? कोई डाउट? तरीका वही अपनाना, बार बार बोल रहा हूँ, मल्टीप्लाई फैक्टर की पावर टी बराबर मिश्रधन बटा मूलधन। करेक्ट है। चलो आगे करते हैं। सेकंड क्वेश्चन भी हो गया। थर्ड क्वेश्चन देखो, इसी फॉर्मेट में थर्ड क्वेश्चन को ड्रॉ किया हुआ है। थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखो, यहाँ पे लिख दो ना, ये लो थर्ड क्वेश्चन। 64,000 रुपए है, ठीक है, 4 वर्ष दिया हुआ है और 17,000 का ब्याज दे रहा है आपसे। 64,000 17,000 का ब्याज दे रहा है। अगर ब्याज को 64,000 में जोड़ दो तो मिश्रधन मिल गया ना अपने को, है ना? तो अपन कहेंगे मल्टीप्लाई फैक्टर की पावर कितनी? 4 बराबर मिश्रधन कितना हो गया? 81,000 बटा मूलधन कितना? 64,000। कैसे पता लगा? मूलधन 64,000 है और ब्याज 17,000 था, मूलधन में ब्याज को जोड़ा तो मिश्रधन बन गया, यानी मिश्रधन हो गया 81, मूलधन 64। इसको इससे काट दो। यहाँ पे आपको क्या दिखा? 21, 81 बट दिख रहा है ना, 81 बट 64, 81 यहाँ पे लिख देता हूँ। मल्टीप्लाई फैक्टर, इसको 2 की पावर 2 लिखा जा सकता है ना, 4 को 2 की पावर 2 लिखा जा सकता है, 81 को 9 लिख देते हैं, 64 को 8 लिख देते हैं और इनकी पावर 2 लगा देते हैं। 9 की पावर 2 81, 8 की पावर 2 64 लिख सकते हैं। पावर 2 से पावर 2 गया, इसका मतलब क्या मिला? मल्टीप्लाई फैक्टर की पावर 2 बराबर 9/8। इसका मतलब जो धन है 2 वर्ष में वो 9/8 फैक्टर से बढ़ रहा है। हर 2 साल के अंदर जो धन बढ़ रहा है वो 9/8 फैक्टर से बढ़ रहा है। हमें क्या पूछा था कि 16,000 रुपए 2 वर्ष बाद कितने हो जाएंगे? 16,000 रुपए, 16,000 रुपए, 16,000 रुपए 2 वर्ष बाद कितने हो जाएंगे? तो 16,000 रुपए, ये लो 16,000 दिखा, यहाँ पे लिख देते हैं
16,000 रुपये 2 वर्ष बाद में। और मुझे पता 2 वर्ष का फैक्टर क्या होता है, 9/8। ये 9/8 यहाँ पे करेक्ट है ना। 8 को काटा 16 से 2 बार गया, 9 की गुणा 2 से की, 9 दूनी 18 और 3 जीरो 18,000 रुपये। यानी कि वो धन कितना हो जाएगा इसी दर से अगर बात करें तो 2 साल में वो धन हो जाएगा 18,000 रुपये। को डाउट आ गया होगा समझ में? ठीक है, हाँ बोंगड़। हाँ चलो, तो आगे अपन इसी को आगे लेते हुए चलते हैं। 2 पैटर्न और करवा दें, समझ में आ गया? ठीक है, इसी को आगे 2 पैटर्न चलो और करते हैं, 2 क्वेश्चन और करवा देते इसी को। करें रफ इसको। चलो इसी पैटर्न के 2 क्वेश्चन और करवाते हैं। चलो अब देखो 3 क्वेश्चन हो गए थे, चौथा क्वेश्चन, ठीक है ना। चौथा क्वेश्चन मान लो क्या दिया, 4,000 रुपये, 4,000 रुपये 2 वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद चक्रवर्ती ब्याज की दर से, चक्रवर्ती ब्याज की दर से, ब्याज की दर से 5,000 रुपये का ब्याज देता है। 5,000 रुपये का कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवर्ती ब्याज देता है। तो मान लो डाटा लेते 16,000 लेते, 16,000 रुपये उसी ब्याज दर से, 16,000 रुपये, 16,000 रुपये उसी ब्याज दर से, 16,000 रुपये उसी ब्याज दर से, 16,000 रुपये उसी ब्याज दर से 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद कितने हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, ये आपके सामने लिखा है। यानी 4,000 रुपये 2 वर्ष बाद चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5,000 रुपये का शेयर देते हैं और 16,000 रुपये, तो 16,000 रुपये उसी ब्याज दर से 3 वर्ष बाद कितने हो जाएंगे। एक क्वेश्चन आपके सामने है, एक क्वेश्चन और ड्रॉ कर देते। चलो मान लो डाटा लेते हैं 21,600 रुपये, 21,600 रुपये यदि 3 वर्ष बाद, 21,600 रुपये यदि 3 वर्ष बाद किसी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, किसी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, किसी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 12,700 रुपये का CI देते हैं, CI देते हैं, दिख रहा ना। 21,600 रुपये यदि 3 वर्ष बाद 12,700 रुपये का कंपाउंड इंटरेस्ट देते हैं, तो उसी ब्याज दर से, तो उसी ब्याज दर से, तो उसी ब्याज दर से, उसी ब्याज दर से 18,000 रुपये 2 वर्ष बाद कितने हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे। तो 18,000 रुपये 2 वर्ष बाद कितने हो जाएंगे, ये आपके सामने क्वेश्चन है। ठीक है, चलो फॉर्मेट वही है, चेंजिंग नहीं है, फॉर्मेट वही है, चेंजिंग कुछ भी नहीं है। देखो चौथे क्वेश्चन को यहाँ पे करें, 4th क्वेश्चन, ठीक है। 4th क्वेश्चन में कह रहा है 4,000 रुपये है, चलो मूलधन मिल गया, 2 वर्ष है, समय मिल गया, 5,000 का CI देता है, कंपाउंड इंटरेस्ट मिल गया। ये कंपाउंड इंटरेस्ट इस मूलधन में जोड़ देते हैं तो मिश्रधन बन जाएगा ना। तो अपन क्या कहेंगे, मल्टीप्लाई फैक्टर की पावर 2 बराबर मिश्रधन, मिश्रधन बटा मूलधन। मूलधन तो 4,000 था ना, 5,000 रुपये ब्याज के इसके अंदर जोड़ दिए तो टोटल 9,000 रुपये मिश्रधन हो गया। अब इसको काटो, 2 इन 0 से 3 0, क्या इसको ऐसा लिखा जा सकता है, 3/2 की पावर 2, यानी पावर 2 से पावर 2 गया। इसका मतलब ये हुआ कि मल्टीप्लाई फैक्टर बराबर 3/2, मल्टीप्लाई फैक्टर बराबर 3/2। इसका मतलब ये हो गया कि जो दर है 1 साल की वो 3/2 से बढ़ रहा है, जो धन है वो हर साल में 3/2 की दर से बढ़ रहा है। हमें क्या पूछा जा रहा है कि इसी ब्याज दर से, तो 16,000 रुपये उसी ब्याज दर से, उसी ब्याज दर से ये 16,000 रुपये, जो 16,000 रुपये है उसी ब्याज दर से, किस ब्याज दर से, 3/2 की दर से,
3 वर्ष में कितने हो जाएंगे। ये दर हमें 1 वर्ष की दी हुई है, तो 3 वर्ष के लिए मैं क्या करूंगा, 3/2, 3/2 और 3/2 3 बार लिखना पड़ेगा। अगर 1 वर्ष की बात करता 1 बार लिखता, 2 वर्ष की बात करता 2 बार लिखता, 3 वर्ष की बात करा तो हम क्या करेंगे, 3 बार लिख देंगे। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, काट दिया, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 दूनी 54, यानी कि वो धन कितना हो जाएगा इसी ब्याज दर से, 54,000 रुपये। आई मेरी बात समझ में? यानी उसी ब्याज दर से अगर हमें पूछा जाता 16,000 रुपये है तो कितने हो जाएंगे 3 वर्ष में, तो 54,000 हो जाएंगे। आगे बात समझ में? कोई डाउट नहीं है? डाउट बता देना पहले भी। अब इसको रफ करते हैं। 5वां सेम पैटर्न का, 5वें में वही बोल रहे हैं 21,600 रुपये मूलधन है, समय 3 साल दिया हुआ है, चक्रवृद्धि ब्याज से 12,700 रुपये का सीआई मिलता है। तो मुझे बताओ मल्टीप्लाई फैक्टर की पावर 3 बराबर मिश्र धन बटा मूलधन। मूलधन दिया हुआ था 21,600 रुपये। इस 21,600 रुपये के अंदर इसको जोड़ना पड़ेगा, इस मूलधन के अंदर इस ब्याज को जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा, 0 0 6 6 12 1 13, 2 1 3 और 3 4 आएगा ना, 0 0 आ गया, 6 6 12 1 13 आ गया, 2 1 3 4 हो गया, 3 यानी 34,300। यानी कि मैंने क्या किया, इस मूलधन के अंदर ब्याज को जोड़ा और कुछ नहीं किया। अब मुझे बताओ 2 0 से 2 0 कट गया, मल्टीप्लाई फैक्टर की पावर 3 बराबर यहाँ पे 6 की पावर 3 216 होती है, 7 की पावर 3 343 होती है, तो क्या इसको पावर 3 में लिखा जा सकता है ना? पावर 3 से पावर 3 कट गया, इसका मतलब हमारे पास क्या मिला, मल्टीप्लाई फैक्टर बराबर 7/6, 7/6। ये कब का, 1 वर्ष का। 1 वर्ष के अंदर जो धन बढ़ रहा है वो 7/6 फैक्टर से बढ़ रहा है। हमें पूछा जा रहा है उसी ब्याज दर से, किस ब्याज दर से, 7/6 से। 2 वर्ष में 18,000 रुपये कितने हो जाएंगे, 2 वर्ष में 18,000 रुपये कितने हो जाएंगे, तो 18,000 रुपये 2 वर्ष में, 1 वर्ष में तो 7/6 और दूसरे वर्ष में भी 7/6। ठीक है, 6 को काटा, 6 तिया 18 और 3 0, 6 को काटा, अब 6 को काट दिया, 6 5 30 और 2 0, तो कितना, 7 7 49 और 500 आ गया। मल्टीप्लाई किया, 0 0 5 9 45, 5 4 20, 4 24, यानी 24,500 रुपये हो जाएंगे। यानी कि उसी ब्याज दर से जो आपको धन पूछा जा रहा है 18,000 रुपये कितने हो जाएंगे, तो 24,500 हो जाएंगे। आ गया समझ में? कोई डाउट, किसी भी तरह कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। आ गया समझ में? ये टाइप 5 अपन ने क्लियर कर दिया। अब मैं आपके सामने चलता हूँ, थोड़ा सा चेंज करते हैं पैटर्न को। मल्टीप्लाई फैक्टर से दाप गए होंगे, है ना, तो थोड़ा सा पैटर्न को चेंज करते हैं। वो पैटर्न चेंज क्या है उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। देखो इसको करें रफ, तरीके बहुत है, चक्रवृद्धि ब्याज करने निकालने के तरीके बहुत है, सबसे इजी चैप्टर यही है। अब उसके तरीके क्या है वो देखते हैं। देखो अब आगे करते हैं, क्वेश्चन लिखते हैं। जैसे थोड़ा बेसिक बताता हूँ, बेसिक बताते हैं। मान लो पहले बात करते हैं रेशियो मेथड। रेशियो मेथड, ये रेशियो मेथड क्या होता है, इस पे वर्क करते हैं। रेशियो मेथड क्या है, इस पे वर्क करते हैं। सबसे पहले देखो, हाँ मैं 5-6 तरीके, जितने भी 5-6 तरीके, सारे के सारे तरीके आपके सामने डिस्कस करूंगा। पहले रेशियो मेथड डिस्कस करते हैं। जैसे आपको किसी ने कहा कि 10% आपको दर दी हुई है, आर 10% दिया हुआ है, समय आपको 2 साल दिया हुआ है। अब पैटर्न समझना, इसको मल्टीप्लाई फैक्टर से भी कर सकता हूँ, तरीके बहुत है, सीआई करने के तरीके बहुत हैं, लेकिन थोड़ा सा रेशियो मेथड तो इजी और रहेगा, तो उसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं। दर 10% दे दे, समय 2 साल दे दे, ठीक है, तो उसको सोचो एक बार, इस दर को जो 10% दी हुई है, इसको क्या परसेंटेज हटाऊंगा तो बटा 100 लिखा जा सकता है ना, लिखा जा सकता है। 1 0 से 1 0 कट गया, तो 1/10, इसका मतलब 10% 1/10 लिख सकता हूँ, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब करने का तरीका, रेशियो मेथड क्या होता है वो देखो। रेशियो मेथड ये कहता है कि जो आपके नीचे फ्रैक्शन में जो नीचे आया उसको आप लिख दो, और 10%, 10 का 10% 1 होता है, तो 1 जोड़ दो, तो 10 और 1 कितना हो गया, 11। यानी पहले साल धन 10 से बढ़कर कितना हो गया, 11। कितने साल की बात करा, 2 साल की, तो दूसरे साल में भी धन 10 से बढ़कर कितना हो गया, 11। वापिस समझो, 10% दर दी हुई थी, इस परसेंटेज को हटाऊंगा तो नीचे 100 लाऊंगा, 0 0 कट गया, 1/10, तो मैं कहूंगा 10 रुपए थे, 10 में 1 जुड़ गया तो 11 बन गया। ये 1 साल में प्रोसेस हुआ। मुझे कह रहा है 2 साल में,
तो 10 से बड़ा 11, 10 से बड़ा 11, 2 साल में प्रोसेस हो गया। अब सुनो इस चीज को, करते क्या है, इस 10 को 10 से गुणा करते हैं तो आ जाता है 100, और 11 को 11 से गुणा करते हैं आ गया 121। इस चीज में कोई दिक्कत है क्या, बताओ मुझे। यहाँ पे 100 आ गया, यहाँ पे 21 आ गया। अब देखना, ये जो 100 आता है ना, इससे ये जो 100 आता है इसे बोला जाता है मूलधन। ये जो 100 है इसे बोला जाता है मूलधन, और जो 121 है इसे बोला जाता है मिश्र धन। इसे बोला जाता है मिश्र धन। ये 100 रुपए मूलधन है, ये 121 मिश्र धन है, और जो बीच के अंदर आपको जो अंतर दिख रहा है 21 रुपए का, ये होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, CI, चक्रवृद्धि ब्याज। जो बीच में इन दोनों के बीच में जो अंतर है वो कंपाउंड इंटरेस्ट। यानी कि इस रेशियो मेथड से भी अपन वही चीज निकाल सकते हैं। अगर मूलधन पूछे, अगर आपको समय तो दिया हुआ होगा, जाने का समय कंपल्सरी दिया हो, मूलधन पूछे, कंपाउंड इंटरेस्ट ब्याज पूछे और मिश्र धन पूछे, ये अगर तीन चीजों में से कोई भी चीज पूछता है इससे निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं इसका क्लियर करते हैं। देखो इससे क्वेश्चन बनाते हैं। जैसे इसी क्वेश्चन को बात करें, क्या दिया, कोई धन 10% वार्षिक, कोई धन 10% वार्षिक CI से 2 साल बाद 48,400 रुपये दिखा दे रहा, 48,400 रुपये हो जाता है। 48,400 रुपये हो जाता है। कोई धन 10% वार्षिक CI से 2 साल बाद 48,400 रुपये हो जाता है, तो मूलधन ज्ञात करो। तो मूलधन ज्ञात करो, यानी कि इस चीज को मैंने लैंग्वेज फॉर्म में लिखा है और कुछ नहीं किया। तो मूलधन ज्ञात करो, तो देखो तरीका क्या है। सबसे पहले मुझे बताओ 10% दर दी हुई थी, तो क्या इसको 1/10 लिखा जा सकता है, नहीं लिखा जा सकता, लिखा जा सकता है। तरीका वही है, 10 रुपए थे, बड़ा 11 हुआ। कितने साल की बात कर रहा था, 2 साल, तो ऐसा 2 बार कर दो। 3 साल की बात बोलता तो 1 बार और लिखता, 4 साल की बात बोलता तो 4 बार लिखता। हमें 2 साल की बात बोली कि 2 बार लिखूंगा। 10 × 10 100, 11 × 11 121। इसका मतलब हमारे अकॉर्डिंग तो मिश्र धन 121 रुपए आया है, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है 48,400 रुपए हो जाता है। यानी कि मिश्र धन क्वेश्चन में कितना कह रहा है, 48,400, हमारे अकॉर्डिंग 121, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 48,400। तो हम क्या करेंगे, इसकी तुलना करेंगे। यानी कि 121 जो हमारे अकॉर्डिंग मिश्र धन है वो तुलना करेंगे 48,400 से। पूछा क्या मूलधन, तो हमारे अकॉर्डिंग मूलधन कितना था, 100, तो 100 का मान कितना आएगा, तो क्या करेंगे 48,400 बटा 121 इंटू 100। आई बात समझ में। 121 को काटा, 484 में 4 बार गया और 4 लिखा और 4 जीरो लिख दिया। यानी कि वो जो धन था वो कितना था, 40,000 रुपये था। वो धन कितना था, 40,000 रुपये था। आई मेरी बात समझ, को डाउट इसमें। यानी कि तरीका वही है, तरीका वही है, चेंजिंग क्या किया, रेशियो मेथड नाम दिया और कुछ नहीं, रेशियो मेथड। क्योंकि इस क्वेश्चन को अगर वैसे करें तो अब आपके दिमाग में आ रही है कि सर इस क्वेश्चन को उस तरीके से करवाया जाए जो आपने मल्टीप्लाई फैक्टर कहा था। जितने पैटर्न कराऊंगा उसके अकॉर्डिंग चेंज करता हुआ तो बताता रहूंगा, पीछे वाला कंसिडर करता रहूंगा। जैसे इस क्वेश्चन की बात बोली जा रही है, यहाँ पे ड्रॉ करूँ, यहाँ पे चलो यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं। इस क्वेश्चन को सर आप हमें मल्टीप्लाई फैक्टर से करके बताओ। चलो मल्टीप्लाई फैक्टर से करते हैं। दर कितनी है, 10%, तो 110/100 लिखा जा सकता है ना, मल्टीप्लाई फैक्टर। दर 10% है तो मल्टीप्लाई फैक्टर 10/100। पहले चैप्टर में, पहले लेक्चर में बता दी थी बात। अब समय कितना दिया, 2 साल, तो पावर 2 लगा दो, बराबर मिश्र धन बटा मूलधन होता है। मिश्र धन दिया हुआ 48,400 और मूलधन हमें निकालना है। कोई डाउट इसमें नहीं है ना। इस जीरो से इस जीरो को काट दिया, 11 की पावर 2 121, 10 की पावर 2 100। को डाउट इसमें नहीं है। 48,400 बटा P, को डाउट नहीं है। 121 को 484 से काटा 4 बार और 2 जीरो आ गया। P की गुणा उधर चली गई तो P आ गया, 100 की गुणा इधर आ गई तो वापिस 40,000 आ गया। बताओ, मल्टीप्लाई फैक्टर से भी हुआ, रेशियो मेथड से हुआ, इसमें कोई डाउट, कोई डाउट नहीं। मल्टीप्लाई फैक्टर से भी करके बता दिया है, रेशियो मेथड से भी करके बता दिया है। और जो अपन परसेंटेज चैप्टर करते हैं उसमें भी इस टाइप की क्वेश्चन करते थे। क्या करते थे, कोई गांव है, उसकी जनसंख्या में 10% की वृद्धि होती है, तो 10% वृद्धि होकर 2 साल बाद में गांव की जनसंख्या इतनी हो गई, तो 2 साल पहले गांव की जनसंख्या कितनी थी। तरीका वही है। यानी कि इस क्वेश्चन को तीसरे तरीके से भी कर सकते हैं। तीसरा तरीका क्या है, तरीके नोट करते रहो, मार्कर चेंज करेंगे, तरीका नोट करते रहो। जैसे किसी गांव, कोई धन है, वो धन कितना था हमें नहीं पता, P था। वो धन कितना था हमें नहीं पता, P था।
उसमें 10% की दर वृद्धि होती है, तो 110/100 कितने साल तक होती है? 2 साल तक। तो 110/100, 110/100 2 साल लिखा। और वृद्धि होने के बाद में वो मूलधन, इस दर से वृद्धि होने के बाद में वो धन कितना हो गया? 48,400 रुपये। कोई डाउट इसमें? कोई डाउट नहीं है ना? मैं क्या करूंगा, 2 जीरो से 2 जीरो काट दूंगा। अब P बराबर 100 की गुणा उधर चलेगी, तो 48,400 इंटू 100 आ गया, और 11 इंटू 11 121 से नीचे आ गया, इसका भाग 121 में लगा दिया। कितने बार गया? 4 बार गया, तो कितना आ गया? 40,000। यानी ये तीसरा तरीका। अभी तो तरीके और भी है इसके अंदर, इसमें तरीके एक तरीका, दो तरीके और बाकी पड़े, वो भी डिस्कस करेंगे। तो अभी ज्यादा तरीके काम के नहीं है, आपको रेशियो मेथड समझाना था। मकसद ये था रेशियो मेथड समझाना था। रेशियो मेथड समझ में आ गया। इसी क्वेश्चन को मल्टीप्लाई फैक्टर से कर दिया, इसी क्वेश्चन को जो जनरली अपन परसेंटेज में इंक्रीमेंट के अकॉर्डिंग करते हैं उस तरीके से कर दिया। तो डाउट? ठीक है, मैं अब क्वेश्चन ड्रॉ करता हूँ, शॉर्ट में क्वेश्चन ड्रॉ करता हूँ, आप समझना। इसको करें रफ, आ रहा हूँ 2 मिनट में, इसको करते रफ। चलो अब आगे क्वेश्चन करते हैं। हाँ, रेशियो मेथड से निकाल के बताना। और घर पे जितने भी क्वेश्चन मैं रेशियो मेथड से लिखवा रहा हूँ, इन क्वेश्चनों को आप क्या करना, मल्टीप्लाई फैक्टर से घर पे करने की ट्राई करना। जितने भी क्वेश्चन मैं रेशियो मेथड से लिख रहा हूँ, उन क्वेश्चन को घर पे जाके मल्टीप्लाई फैक्टर से करने की ट्राई करना, और वो भी इजी निकलेगी। अब कहाँ टिपिकल आएगा? जहाँ दर में पॉइंटों में दे दूंगा, रेशियो में दे दूंगा, वहां पे आपको दिक्कत आएगी। जैसे क्वेश्चन लिखते हैं, मान लो फर्स्ट क्वेश्चन लिखा मैंने, समय दे दिया, शॉर्टकट लिख रहा हूँ, समय दे दिया 2 वर्ष, समय दे दिया 2 वर्ष, दर दे दी मैंने मान लो 25%, और मिश्रधन दे दिया, मिश्रधन दे दिया 1000 रुपये। तो मूलधन पूछ लिया, तो मूलधन पूछ लिया, 1 नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर क्वेश्चन मैंने क्या दिया, मान लो समय है वो 2 वर्ष, और दर है वो 20%, समय 2 वर्ष, दर है 20%, और मान लो मूलधन दे दिया, इस बार मूलधन दे दिया मैंने 100 रुपये, मूलधन दे दिया 100 रुपये। तो मिश्रधन ज्ञात करो। चलो इसमें मिश्रधन पूछ लेते हैं, दिखा दे रहा है ना। तीसरा क्वेश्चन मान लो मैंने क्या दिया, समय है 2 वर्ष, और जो दर है वो 10%, और मान लिया मिश्रधन, मिश्रधन है वो 60,500। तो CI ज्ञात करो, कंपाउंड इंटरेस्ट, मूलधन ज्ञात करो, मिश्रधन ज्ञात करो, कंपाउंड इंटरेस्ट ज्ञात करो। तीनों क्वेश्चन हो गया। चलो एक क्वेश्चन और इजी वे में डालते हैं। समय दे दिया, इस बार 3 वर्ष दे दिया, और दर दे दी मान लो 10%, और मिश्रधन दे दिया आपको, मिश्रधन दे दिया आपको मान लो 3,993। तो कंपाउंड इंटरेस्ट ज्ञात करो। ये 4 क्वेश्चन दे दिया। इन 4 क्वेश्चन के अंदर आपको करना क्या है? इन 4 क्वेश्चन के अंदर आपको वही तरीका अपनाना है जो अभी तक करते आ रहे हैं। रेशियो मेथड लगाओ या मल्टीप्लाई फैक्टर लगाओ, तरीके सेम है। इन चारों क्वेश्चन को रेशियो मेथड से करके बताता हूँ आपको। देखो, आप घर जाके इन चारों क्वेश्चन को घर जाके आप मल्टीप्लाई फैक्टर मेथड से भी करना, ठीक है। अभी रेशियो मेथड से करते हैं। दर कितनी दी हुई है? 25%। क्या 25% में परसेंट हटाऊंगा तो नीचे 100 लिखूंगा, इस परसेंटेज को हटाते हैं तो नीचे 100 लिखते हैं। 25 से कम 25, 25 चौक 100, यानी कि 1/4 लिखा जा सकता है, यानी 1/4 लिख दिया। अब आपको 2 वर्ष बोली थी बात, तो 2 वर्ष का मतलब 4 हुआ, फिर धन 5 हो गया, फिर 4 हुआ, 5 हुआ, 4 से बड़ा 5, 4 से बड़ा 5, 2 बार लिखेंगे क्योंकि समय 2 साल दिया हुआ था। 4 चौक 16, 55 25, 4 चौक 16, 55 25, 16 अपने अकॉर्डिंग मूलधन है, 25 अपने अकॉर्डिंग मिश्रधन है। हमें दिया हुआ क्या था? मिश्रधन दिया हुआ था। हमारे अकॉर्डिंग कितना है? 25। तो मैं 25 की तुलना किससे करवा दूंगा? इस 25 की जो तुलना है वो करवा दूंगा 1000 रुपए से। इस 25 की तुलना 1000 से, पूछा है मूलधन, तो मूलधन 16 का मान निकालूंगा क्योंकि मूलधन 16 थे। अपने अकॉर्डिंग मिश्रधन 25 है, दिया हुआ कितना है? 1000। 25 की तुलना 1000 से करवा दी, पूछा है मूलधन, मूलधन मतलब 16 का मान निकालो। तो 1000 में 25 का भाग लगा दो और गुणा 16 से कर दो। 25 चौक 100, 16 चौक 64, यानी कि 640, यानी कि मूलधन कितना? 640। आई बात समझ में? इसी क्वेश्चन को घर जाके आप क्या करना, मल्टीप्लाई फैक्टर मेथड से करना। सेकंड और करते हैं। सेकंड में तरीका वही, दर कितनी दी हुई थी? 20%। परसेंटेज हटाऊंगा, बटा 100 लगेगा, कितना आ गया? 1/5।
कितना है 1/5, काटेंगे तो 1/5 आएगा। इसका मतलब पहले कितना था 5, अब कितना हुआ 6, पहले 5 अब कितना 6, 2 बार क्यों लिखा, समय 2 साल दिया हुआ था इसलिए। 5 गुणा 5 से 25, 6 की गुणा 6 से 36, मेरे अकॉर्डिंग मूलधन 25 क्वेश्चन, और मेरे अकॉर्डिंग मिश्रधन 36। आपको दिया हुआ क्या था मूलधन, मूलधन मेरे अकॉर्डिंग तो 25 है, क्वेश्चन में कह रहा 100, तो 25 की तुलना किससे कर देंगे अपन 100 से। पूछा है क्या है मिश्रधन, मतलब निकालना है क्या है, इस 36 का मान निकालना है। 36 किसके बराबर आएगा 100/25 इंटू 36, 25 चौक 100 बराबर कितना आ गया 4 6 24, 4 12 13 14, यानी कि जो धन था वो 144, सॉरी जो मिश्रधन है वो 144 रुपये हो जाएगा। आई बात समझ में, कोई डाउट इसमें, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे ड्रॉ कर दूं ना, यहाँ पे ड्रॉ कर दे। थर्ड क्वेश्चन में सेम चीज बोली जा रही है, दर 10% दे रखी थी। 10% का मतलब परसेंटेज हटाऊंगा तो नीचे 100 आएगा, और 1/10, इस 1/10 का मतलब पहले 10 और 1 बढ़ गया 11, पहले 10 1 बढ़ गया 11, कब तक 2 वर्ष तक। 2 वर्ष की बात बोली थी, 2 बार ड्रॉ करेंगे अपन, 10 इंटू 10 100, 11 इंटू 11 121। अब आप देखो दिया हुआ क्या था, यहाँ पे मिश्रधन दिया हुआ था 60,500, यहाँ पर मिश्रधन दे रखा था 60,500, यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग मिश्रधन कितना है 121। अपन तुलना करवा देंगे 121 की 60,500 से तुलना, 60,500 से तुलना। पूछा क्या आपने को सीआई, सीआई कितना 21, यानी 21 का मान निकालना हमें। अगर मूलधन पूछता तो 100 का मान निकालता, सीआई पूछा है यानी 21 का मान निकालना। तो 21 कितना होगा 60,500 बटा 121 इंटू 21। 121 को 5 से मल्टीप्लाई, 121 इंटू 5 बार जाएगा ये, तो 5 बार गया और 2 जीरो यहाँ पे आ गया। अब 5 की गणना मल्टीप्लाई करते, 5 के 5 5 10 21 पंजे 105 हो गया, 5 के 5 और 2 जीरो आ गया, 10,500 रुपए का हमें सीआई प्राप्त होगा, यानी कि 10,500 रुपए का हमें चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त होगा। कोई डाउट यहाँ पे, कोई डाउट नहीं है, ज्यादा स्पीड नहीं है, ज्यादा स्पीड है क्या, अरे कर लेगा तो कैचिंग पावर तेरी स्ट्रॉन्ग है, तो कोई डाउट इसमें नहीं है डाउट। अब आगे इसी क्वेश्चन को, चौथा क्वेश्चन एक और रहेगा ना, यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, नहीं मिटा देते हैं एक बार, यहाँ से रफ कर रहा हूँ, चौथा क्वेश्चन करने के लिए रफ कर रहा हूँ। अब देखो चौथा क्वेश्चन क्या करता है, चौथे क्वेश्चन में आपको क्या बोला जा रहा है, तरीका वही रेशियो मेथड की बात बोली, रेशियो मेथड लगाओ। टी 3 वर्ष आर 10%, 10% का मतलब 1/10, इसका मतलब पहले 10 फिर 11, पहले 10 फिर 11, पहले 10 फिर 11, 3 बार क्यों लिखा, समय 3 साल दिया हुआ था इसलिए। 10 10 10 मल्टीप्लाई करेंगे 1000, 11 11 11 मल्टीप्लाई करेंगे 1331, 1331। इसका मतलब मेरे अकॉर्डिंग मूलधन तो आ गया 1000, मिश्रधन आ गया 1331, ठीक है। आपसे पूछा जा रहा है मिश्रधन 3993 है, मेरे अकॉर्डिंग कितना है 1331, इसकी वैल्यू 3993 के बराबर आ चुकी है। पूछा है क्या सीआई ज्ञात करो, सीआई कितना है 331, ये सीआई कितना है 331, तो 331 का मान कितना होगा 3993 बटा 1331 इंटू 331, 331। इसको काटेंगे तो कितने बार जाएगा 3 बार जाएगा, 3 के मल्टीपल इधर कर दो, 3 एकम 3, 3 3 9, 3 3 9, यानी कि 993 रुपए आपको कंपाउंड इंटरेस्ट प्राप्त होगा। चक्रवृद्धि ब्याज है वो 993 रुपए प्राप्त होगी, इसमें कोई डाउट, 1% डाउट नहीं रहना चाहिए, ठीक है। अभी जो क्वेश्चन करवाए 4-5 क्वेश्चन करवाए वो दर थी, वो दी हुई थी 10 दे दे, 20 दे दे, 25 दे दे, 40 दे दे, 50 दे दे, 60 दे दे 100 में। अब दर को मैं थोड़ी चेंज कर रहा हूँ, तरीका वही है, रेशियो मेथड अप्लाई करूंगा, तरीका वही है, थोड़ी दर को चेंज कर रहा हूँ। इसको करें रफ, कोई डाउट नहीं, डाउट, चलो इसको करते हैं रफ। अब उसी तरीके के आगे 3-4 क्वेश्चन और कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो रेशियो मेथड भी इजी है, मल्टीप्लाई फैक्टर अपनी जगह है, रेशियो मेथड अपनी जगह है। जैसे कि मान लो लिखा ना, क्वेश्चन में लिखा मैंने, मान लो समय दे देगा अपने को 2 वर्ष और दर दे देगा अपने को 12.5%, और मान लो सीआई दे दिया, कंपाउंड इंटरेस्ट दे दिया अपने 680 रुपए, और पूछ लिया मूलधन ज्ञात करो, पूछ लिया मूलधन ज्ञात करो, फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन मान लो समय दे दिया 2 वर्ष और जो दर है उसे दे दी 16 सही 2/3%, और मिश्रधन आपको दे दिया, मान लो मिश्रधन दे दिया 1470, और आपसे मूलधन पूछ लिया मान लो, ठीक है, को डाउट। तीसरा क्वेश्चन मान लेते हैं आपको, समय दे दिया 2 वर्ष, समय दे दिया 2 वर्ष
और मिश्र धन दे दिया आपको, मिश्र धन दे दिया आपको 1470, और दर है वो दे दी मान लो 12.5%, और आपको मूलधन निकालना है, आपको मूलधन निकालना है। और मान लेते हैं एक चौथा और ले लेते हैं, समय दे दिया आपको 2 वर्ष, और दर को ले लेते हैं अपन इस बार 14/2/7%, और इस बार कंपाउंड इंटरेस्ट दे देते हैं 1920 रुपये। और आपको पूछ लेता है इसमें मूलधन ज्ञात करो, इसमें मूलधन ज्ञात किए तो ठीक है। हाँ कर देखें, ये तरीका है, इस तरीके के अंदर अपन आगे स्टार्ट करते हैं। अब है चेंजिंग कुछ नहीं है, चेंजिंग इसके अंदर कुछ बस दर है वो इस फॉर्म में दे दी है, और तरीके वही करने हैं। करें स्टार्ट। अब देखो पहला क्वेश्चन, दर कितनी दी हुई थी 12 से 1/2, 12 सही 1/2% दर। इसको चेंज करना आना चाहिए और कुछ नहीं, बस तरीका यही है। 12 की गुणा 2 से कर दो, 12 की गुणा 2 से, 12 दूनी 24, 24 में 1 जोड़ दो 25। इसका मतलब आप कहोगे 25 बटा नीचे क्या था 2, इस परसेंटेज को हटाऊंगा तो नीचे क्या लिखूंगा 100, 25 चौक 100। इसका मतलब क्या आ गया 1/8। क्या आया 1/8। अब रेशियो मिल गया ना, जैसे अपन कर रहे थे 25% को सोल्व किया था 1/4 आया था, इसी तरीके से यहाँ पे दर 1/8 आएगी। दिक्कत क्या होती है, इसको अगर मल्टीप्लाई फैक्टर से करते हैं तो मुश्किल होती है, इस वजह से रेशियो मेथड यूज किया गया। अब देखो 8 था वो 9 हो गया, 8 था वो 9 हो गया, 2 बार इसलिए लिखा क्योंकि समय यहाँ पे 2 वर्ष दिया हुआ है। 8वां 2 64, 9 81। को डाउट हुआ क्या? को डाउट नहीं है। हाँ 2 मिनट और 2 मिनट। 8वां 64, 9 81। अब आपको सीआई दिया हुआ 680 रुपये, सीआई कितना दिया हुआ 680 रुपये, सी कितना दिया 680 रुपये। आपके अकॉर्डिंग से निकालना, तो 74 84 कितना आ गया 17, यहाँ पे आपके अकॉर्डिंग 17 सी आ गया। तो तुलना करवा दो, इस 680 रुपये की तुलना 717 से करवा दो, क्योंकि आपको दिया हुआ था कंपाउंड इंटरेस्ट 680 और यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट 17 आ गया, 17 की तुलना 680 से करवा दी। पूछा है मूलधन, मूलधन कितना था 64 रुपये, 64 का मान निकाल लो। तो 680 में 17 का भाग लगा के 64 से गुणा कर देंगे। 17 चौक 68, 0 0, 4 चौक 16, 6 चौक 24 और 1 25, यानी कि 2560 रुपये, 2560 रुपये आपको मूलधन प्राप्त होगा। इस अगर इस कंडीशन की बात की हुई है तो 2560 रुपये मूलधन है। आया समझ में? सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे ड्रॉ करें, यहाँ पे कर देते हैं, दिख जाएगा। सेकंड में कह रहा है 16 सही 2/3%, 16 सही 2/3%। करने का तरीका वही है, 16 तिया 48, 48 में 2 जोड़ दो 50, यानी कि आप लिखोगे 50/3, परसेंटेज हटाओगे तो लिखोगे 100, 50 दूनी 100, यानी एक। हाँ चाहो तो इसको रट लो, ये जो वैल्यू है इनको रट सकते हो, अगर रटा नहीं जाता तो तरीका है 1/6। इसका मतलब पहले धन कितना था 6, फिर कितना हुआ 7, पहले कितना था 6, अब कितना हुआ 7। 2 बार क्यों लिखा? क्योंकि समय हमें 2 साल दिया हुआ था। 6 6 36, 7 7 49। अब आपको मिश्र धन दिया हुआ था 1470 रुपये, आपके अकॉर्डिंग मिश्र धन कितना है 49, तो 49 की तुलना 1470 से करवा दीजिए। पूछा है मूलधन यानी 36 का मान निकालना है, तो 36 का मान कितना होगा 1470/49 इंटू 36। आ रहा समझ में? कितने बार गया? 3 बार, 9 9 27, 3 चौबा 3 बार गया, 3 और 0 30 बार गया। तो मल्टीप्लाई कर दो, 0 6 तिया 3 6 18 और 3 एकम 3 3 9 1 10, 1080। यानी कि जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1080 इसका मान आ गया। ये मान किसका आया? मूलधन का मान आ गया, क्योंकि आपसे पूछा क्या था? मूलधन निकालना था। यानी कि 1080 मूलधन था, मिश्रधन 1480 है। ब्याज के रुपए कितने मिलेंगे? तो ब्याज के लिए निकालना चाहो तो इस मिश्रधन में से मूलधन घटा दो, चाहो तो यहाँ से 36 46 और 13 13 का मान निकाल दो। ठीक है, यानी कि आपको मूलधन कितना मिला 1080। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? नहीं है ना? इसको करो रफ। अब तीसरा चौथा वो देख लो बस। तीसरा चौथा क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, यहाँ पे ड्रॉ कर देना। तीसरा आपको 12.5% दर दी हुई है, 12.5%, तो 12.5%, 12 दूनी 24 और 1 25 और बटा 2, परसेंटेज हटाऊंगा तो नीचे लिखूंगा 100, 25 चौक 100, 1/8, यानी कि 12.5% 1/8 के बराबर।
तरीका वही है, समय 2 साल दिया हुआ है तो 8 का 8 रहा, 1 बढ़ गया, 8 का 8 रहा, 1 बढ़ गया, 8वां 2 64, नमन 81, यानी मूलधन मेरे अकॉर्डिंग 64, मिश्र धन मेरे अकॉर्डिंग 81 आ गया। पूछा क्या है, मूलधन ज्ञात करो यदि मिश्र धन 1470 दिया हुआ है, इसका मतलब मेरे अकॉर्डिंग मिश्र धन 81 है, जो किसके बराबर, 1470 के बराबर। पूछा है मूलधन निकालो, मूलधन कितना है, 64, तो 64 का मान कितना आएगा, 1470 में 81 का भाग लगा दो और 64 से मल्टीप्लाई कर दो। सारी बात समझ में, कितने बार जाएगा, 8 4 8 16, नमन में किस 9 से काटेंगे, नमन में 81, 9 एकम 9, 9 9 54, 963, 8 64, कट रहा है क्या डाटा, है कट नहीं रहा क्या डाटा, 12.5 पर 1470, कुछ डाटा अलग ले लिया क्या, 1470 7 8 4 बार 9 से नहीं जाएगा ये, 7 10, डाटा कुछ कर दिया, देख लेना इसके अंदर डाटा है, पॉइंट में वैल्यू आएगी इसके अंदर, इसमें वैल्यू है, पॉइंट में आएगी, देख लो डाटा कट नहीं रहा, देख लेना वैल्यू। आगे चौथा, अरे कर रहा हूँ, जैसे 14 से 2/3% दिया हुआ है, 14 से ही 2/3% दिया हुआ है, तो इसको सोल्व करेंगे तो 14 28 14 42, 42 और 14 से 2/7 है, 3 नहीं है, 14 7 98 99 100, 100/7 परसेंटेज हटाऊंगा तो आ गया मामला 1/7, ठीक है 1/7। इसका मतलब आपको समय कितना दिया हुआ था, 2 वर्ष, 7 था 8 हो गया, 7 था 8 हो गया, 7 7 49, 8 8 64, आई मेरी बात समझ, 7 7 49, 8 8 64। आपको सीआई दिया 1920, सीआई कितना दिया हुआ है 1920, यहाँ पे सीआई कितना आ जाएगा 15, यहाँ पे सीआई कितना आ जाएगा 15, 49 में 64, 15 आ जाएगा, 15 सीआई आपके अकॉर्डिंग आ रहा है, यहाँ पे 1920 दिया हुआ है, तो 15 की तुलना आप 1920 से कर दो, मूलधन पूछा है, मूलधन 49, इसका मतलब 1920 में आप 15 से भाग लगा दो और इंटू 49, करेक्ट, भाग लगाओ, 15 एकम 15 बच गया 4, 15 दूनी 30 बच गया 6, 15 120 इंटू 49, 15 एकम 15 बच गया 4 0, 15 दूनी 30 बच गया 12 और 15 ठीक है, 128 के मल्टीप्लाई आप 49 कर दो, 8 9 72, 9 दूनी 18, 19 20 21 23 25, 9 एकम 9 10 11, 4 8 32, 4 8 32, 4 दूनी 8, 9 10 11, 4 एकम 4 5, 2 आ गया, 7 आ गया, 2 आ गया, 6 आ गया, 6272, दिखा दे रहे हैं यहाँ पे लिख 6272, 6272 रुपए, यानी मूलधन पूछा जाएगा, मूलधन कितना आ जाएगा 6272 रुपए। अरे इसमें डाटा आ गया, ऐसा कुछ नहीं है, 14 से 2 12.5 कौन सा था, ये था ना 12.5% अंदर, ठीक है, तो 8 और 64 नमन में क्या से आ गया, और इसमें दिया हुआ क्या था आपसे, मिश्र धन दिया हुआ था, तो 1470 ये जाएगा नहीं, 8 12 9 7 9 81 9 का 9 नहीं जाएगा, नहीं कटेगा नहीं, छोटी वैल्यू ले लो इसमें, अगर लेनी छोटी वैल्यू लेते हैं, 3 के पार से काट दो, 3 दूनी 6, 7 8 3 7 21, 3 दूनी 6 3 चौक 12, 3 दिन 27 और 0, 27 54 नहीं जाएगा, 6 4 10 9 10 11 9 12, डाटा जाएगा नहीं, पॉइंट में आएगा डाटा, कर लेना इसमें पॉइंट में आएगा डाटा, कुछ डाटा ऐसा लिया इस वजह से कटा नहीं, डाटा चेंज कर देते हैं, लो डाटा चेंज कर देते हैं इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में जो मिश्र धन दिया हुआ है 12.5%, उसके अकॉर्डिंग मिश्र धन ले लेते हैं 40,500 ले लेते हैं, चलो 40,500, यानी मिश्र धन है इस क्वेश्चन के अंदर, तीसरे में मिश्र धन 40,500 ले लेते हैं, तो चलो उसके अकॉर्डिंग कर लेते हैं। अब देखो मिश्र धन 40,500 है, तो अब आपके अकॉर्डिंग मिश्र धन कितना है 81, 81 किसके बराबर 40,500 के बराबर। पूछा क्या है, मूलधन पूछा है, मूलधन कितना है 64, 40,500 में 81 से भाग दो और 64 से गुना कर दो, कितने बार जाएगा 5 बार जाएगा, यानी 500 हो गया, मल्टीप्लाई कर दो, 5 चौक 20, 5 छंग 30, 31 32 और 2 0, यानी 32,000 रुपए आपको क्या मिलेगा, मूलधन, 32,000 मूलधन था, 40,500 मिश्र धन है, ब्याज है, वो अंतर करके कर लेना, ठीक है, यानी कि उम्मीद करता हूँ मल्टीप्लाई फैक्टर भी समझ में आया था, रेशियो मेथड भी समझ में आया होगा, ठीक है, इसी को आगे अगर और हुआ तो करेंगे, ठीक है, और हाँ पैटर्न बहुत है, सीआई निकालने के तरीके 5-6 तरीके हैं, जो आपको शूट करे उसके अकॉर्डिंग निकाल सकते हो, लेकिन कुछ कंडीशन होती है एग्जाम के अंदर, जैसे क्वेश्चन आ जाते हैं, उस एग्जाम के अंदर आप करना क्या हो, जैसे ही आपने क्वेश्चन देखा
रीड करते आपको दिमाग में लग जाएगा कि हाँ अपन अगर इस मेथड से करते हैं तो इजी रहेगा। जैसे ये है, इसमें दर ये दी हुई थी, तो इसको आप मल्टीप्लाई फैक्टर मेथड से करोगे तो थोड़ा टफ लगेगा, यानी टाइम ज़्यादा लगेगा, इसलिए अपन इसको रेशियो मेथड से करते हैं, ईजी हो जाता है। ठीक है ना। चलो आज के लिए इतना सफिशिएंट है, आ गया होगा समझ में। ठीक है, बाकी अपन कल या परसों स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।